नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा आपको पता है, आपके लिए हम हर रोज़ एक नई सरकारी जॉब्स लेके आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हरियाणा में निकली हो, चाहे पंजाब में, चाहे दिल्ली में, चाहे यूपी में। तो कल आपको जैसे बताया था हमने DSSB की ही जो आपकी CBSE के अंदर वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। आज हम एक अलग भर्ती लेके आए हैं जो आपकी DSSB में चौकीदार, प्रोसेस सर्वर, चपरासी, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर की भर्ती है। तो जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं और जॉब्स के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है या रिजल्ट आता है, सिलेबस आता है, हर चीज़ के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम एडवर्टाइजमेंट जो 07/2024 है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है आवेदन के लिए वो आपकी 20 मार्च है। लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल है। तो इसके अंदर अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए जो वैकेंसी है बुक बाइंडर है, जिसकी आपकी टोटल 1 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। स्वीपर सफाई कर्मचारी की आपकी 12 पोस्ट है। चौकीदार की आपकी 13 पोस्ट है। ड्राइवर स्टाफ कार ड्राइवर की आपकी 12 पोस्ट है। तो ये आपके टोटल 40 पोस्ट है। अब अगर इन पोस्ट की हम क्वालिफिकेशन की बात करें या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर जो बुक बाइंडर है सबसे पहली पोस्ट, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन पास। आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस है बुक बाइंडिंग का तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास 10th पास है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर है, 2 पोस्ट है आपकी। इसके अंदर आपकी 12th पास हो, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर कोर्स का O लेवल का हो तो अच्छी बात है, और आपके पास थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेशन की। उसके बाद थर्ड जो पोस्ट की अगर हम बात करें स्वीपर या सफाई कर्मचारी, इसकी टोटल आपकी 12 पोस्ट है। इसके अंदर आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद ऐसे ही चौकीदार है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, इसमें भी आपकी मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। कोई भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है ड्राइवर और स्टाफ कार ड्राइवर, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 12 पोस्ट है। इसके अंदर आपकी 10th पास होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए। 2 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में वो होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम स्टाफ कार ड्राइवर की बात करें तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन 25 इंग्लिश, 25 हिंदी, जो GK और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक यानी कि मैथ के आपके 25 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद बात की जाए आपके ड्राइविंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। सभी में ऑलमोस्ट ऐसे ही है। बुक बाइंडर में हिंदी, इंग्लिश, GS, GK और अर्थमेटिक 100 मार्क्स, सेम 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। इसी तरह आपका चौकीदार हिंदी, इंग्लिश, GK इंक्लूडिंग करंट अफेयर और अर्थमेटिक सेम 100 और वही 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। इसी तरह सफाई कर्मचारी के लिए भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो ये वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। टायर 1 में, टायर 2 ये उसके लिए है आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा चलिए बात करते हैं दूसरे एडवर्टाइजमेंट की, उसमें भी कुछ पोस्ट आई है। जो दूसरा हमारा एडवर्टाइजमेंट है इसमें भी आपकी एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है वो सेम रहने वाली है, 20 मार्च से 18 अप्रैल तक। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारा 08/2024 है। इसके अंदर आपकी सबसे पहली पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की। टोटल आपकी 2 पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की, फिर 1 पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में, दूसरी आपकी सिंपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। इसी तरह PN ऑर्डरली और डाक PN की आपकी जो पोस्ट है 7 पोस्ट है। PN ऑर्डरली डाक PN की आपकी यहाँ पे 92 पोस्ट है। इसमें थोड़ी सी देखिए अच्छी खासी पोस्ट है। जनरल के लिए 39, OBC के लिए 27, SC 8, ST 9, AWS के लिए 9। टोटल इसमें अगर ग्रैंड टोटल की बात करें तो 102 पोस्ट है आपकी। उसके बाद हम चलिए इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। अगर
अगर प्रोसेस सर्वर की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह सेकंड भी जो प्रोसेस सर्वर है उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें पीएन की, तो पीएन के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। इसी तरह जो नेक्स्ट पोस्ट है पीएन की, उसके लिए भी आपकी मैट्रिकुलेशन हो। तो इसके अंदर आपका ये वाला जो क्वालिफ़िकेशन थी, आपने अप्लाई करने के लिए आपको पता ही DSSBonline.nic.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पता ना हो तो इस सेशन में, इस साल में ये 8वां एडवर्टाइजमेंट आ चुका DSSB में, जो नौकरियां वो बन रही है। मान के चलिए काफ़ी पोस्ट पहले TGT PGT, अब दोबारा फिर 2 एडवर्टाइजमेंट टीचिंग नॉन टीचिंग के और 2 एडवर्टाइजमेंट ये आ चुके हैं। तो इस तरह से DSSB में, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं होती। जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेडीज़ को, वुमेन कैंडिडेट को काफ़ी सारी एज में भी रिलैक्सेशन मिलती है। तो अब प्रोसेस सर्वर का सिलेक्शन है, देखिए 100 मार्क्स का सेम क्वेश्चन है। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है। सेम ऐसे ही प्रोसेस सर्वर में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट है और फिर आपका इंटरव्यू है। पीएन के लिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसके बाद 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। सेम ऐसे ही 100 मार्क्स का पेपर, 25 मार्क्स इंटरव्यू। तो कहने का मतलब ये है, आपका एक पहले पेपर होगा, पेपर में क्वालिफाइंग कैंडिडेट को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो टोटल पेपर और इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसमें जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सभी कैंडिडेट ये फॉर्म ज़रूर भरें, पीएन वाले। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है अगर देखा जाए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सैलरी के लिए नहीं भर रहे हैं, तो हम एक बार आपको सैलरी दिखा देते हैं कि पीएन के लिए कितनी सैलरी आपको स्टार्टिंग पे रहने वाली है। तो ये है आपकी पीएन की जो स्टार्टिंग सैलरी है, 21,700 रुपये है। ग्रुप सी के अंदर आने वाली है ये, यानी कि जो आपकी बेसिक पे है वो 21,700 रुपये बनेगी। तो आपकी टोटल मान के चल सकते हैं, आज के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो आपकी दिल्ली के अंदर है तो आपकी 40,000 प्लस सैलरी होगी, 40,000 प्लस सैलरी होगी पीएन के लिए भी। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।